जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। और ये ब्लॉग हमारा है मंगलवार का, बट मैं आप लोग के साथ शेयर करने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि ये दिन विसर्जन का था। और उसके बाद आई डोंट नो मुझे क्या हुआ है भाई, मतलब मेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही है। जब देखो तब बस मैं सो रही हूँ और मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रही थी। तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। पापा के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चला गया है, इस वजह से थोड़ा मन भी उदास हो जाता है। तो ये दिन था पप्पा के विसर्जन का। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग ने अगले व्लॉग में देखा होगा कि हमने 56 भोग लगाया था। तो उनके जाते जाते हम जो कुछ बना पाते हैं उनको ज़रूर भोग लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैंने मतलब जो पोंगा बोलते हैं इसे ना, वो तलना रह गया था तो मैंने उसको तला वला, वो भी हमने भोग में लगाया। उसके बाद आपने देखा खमन पक रहा था तो खमन का भोग लगाया। उसके बाद खीर बनाई थी। उसके बाद दाल, नहीं दाल चावल रह गया था हमारा, हमने बना तो लिए थे पर लगाया नहीं हमने। तो यहाँ पे जो है पंडित जी भी आ चुके थे उस बीच। मतलब जो है उनकी मूर्ति का विसर्जन का जो पूजा होता है लास्ट, वो करने थे। यहाँ पे पंडित जी ने वो सब कर लिया और उसके बाद यहाँ पे गुलाल वुलाल की थाली तैयार कर ली गई थी तब फूलों की। और यहाँ पे हम सब ने थीम बनाया था कि हम सारे येलो येलो पहनेंगे। तो यहाँ पे हम सारों ने येलो येलो पहना था। बट यहाँ पे 2 कलर हो गया था क्योंकि 3 बच्चे जो हो गए थे ऑरेंज कलर के, वो भगवा कलर में पहन लिया था उन्होंने। उनके पास येलो वाला जो था एक के पास था, एक के पास नहीं। तो इस तरह से हमारे जितने पैसेज में लोग थे, रेड और येलो का एक थीम हो गया था। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ भी आ चुकी थी जो भी हैं हमारे इस अपार्टमेंट में। तो सारी सारी आ चुकी थी और उसके बाद सारे ही बप्पा के नारे लगा रही थी जाने से पहले। जानते ही हो हम जात, कोई भी जात, मतलब कोई भी क्या, बप्पा जाते हैं तो बहुत उनके जाने का गम भी रहता है पर उनके अगले साल लौट के आने की भी खुशी डबल रहती है। तो बस उसी उसी तरह से अपना सब उनको विदा करते हैं और क्या ही बताऊं। और यहाँ पे बप्पा को देखो कितना सारा हम लोग ने गुलाल वगैरह लगा दिया। और एक बार बप्पा की आरती हो चुकी थी जब पंडित जी आए थे। तो इनके जाते जाते समथिंग हम 3 बार आरती करते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो है गुलाल वगैरह लगाने के बाद फिर नया माला पहनाते हैं, फिर सारी चीज़ें नई नई करते हैं, फिर हम आरती करते हैं। एक बारी हम यहाँ करेंगे घर में आरती, उसके बाद हम बप्पा को बहुत सारा गुलाल लगाएंगे। और सारे लोग देखो माथे पे पट्टा बांध बांध के तैयार हैं बप्पा की विदाई करने के लिए। हम सब ने गणपति बप्पा मोरिया का पट्टा बांध रखा था। और यहाँ पे दीदी देखो वापस भगवान जी को सारे गुलाल, मतलब भगवान जी को गुलाल लगा रही है। भगवान जी को लगाती है, उसके बाद सब भगवान से उनके कान में बोलते हैं, अपनी विशेष बोलते हैं। मतलब जिसकी जो मन की इच्छा होती है वो उनसे बोलता है उनके कान में। तो यहाँ पे पापा से सब लोगों ने अपने अपने मांगी, मैंने भी अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मांगा। सभी लोग मांग रहे थे तो यहाँ पे मैंने भी, मतलब मुझे बाद में भी बताया गया कि ऐसा मांग, तो मैंने वो भी मांगा। और उसके बाद यहाँ पे देखो पापा के मतलब अबीर लगाने के बाद सारे को ही लगाते हैं। यहाँ पे सारे लोगों को अबीर लगाते हैं मस्त। वैसे खेलने वाले बहुत होली खेलते हैं बट हम थोड़ा थोड़ा लगाते हैं। और हाँ, बप्पा के विसर्जन हम यहीं करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे बप्पा की मूर्ति जीजू ने उठा ली है। अब इनको हम लोग अपने पूरे घर में घुमाएंगे इनको, ताकि ये हम इनको हमारा घर याद रहे और ये अगले बरस जल्दी आ सके। इसलिए हम इनको जल्दी से अपने पूरे घर को दिखाएंगे कि यही हमारा छोटा सा घर है जिसमें आपको अगले बरस फिर से आना है बप्पा। इस तरह से बोलते हुए हम सारे लोग उनको घर में घुमाएंगे और यहाँ पर हम लेकर जाएंगे इनके विसर्जन के लिए। तो विसर्जन के लिए बहुत पहले हम लोग बहुत दूर जाते थे, बट हमने कोरोना काल से जो है थोड़ा सा चेंज कर लिया है। हम लोग अब इनका इको फ्रेंडली तरीके से मनाते हैं, बप्पा का विसर्जन करते हैं। तो ये हमारी टोटल मूर्ति जो होती है ना बप्पा की, वो टोटल मिट्टी की होती है। इसमें कुछ भी पीओपी या कुछ भी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। ये इतनी बड़ी मूर्ति पर मिट्टी की होती है, मतलब मिट्टी की ही रहती है तो ही हम लाते हैं ऐसा वाला। हम ढूंढ के मिट्टी की लाते हैं, ऐसा मेरे कहने का यही मतलब है। तो यहाँ पे बप्पा का हम लोग विसर्जन थोड़ा इको फ्रेंडली तरीके से, जब से कोरोना लगा है तब से, वरना हम भी दुनिया से अलग तो थे नहीं, तो हम भी जाते थे बप्पा को लेकर के बहुत दूर तक, फिर टेम्पो वगैरह करके। बट जब से, हाँ, ये वाला ज़्यादा हमें अच्छा लगता है घर पे ही करना। और जो नहीं जा सकते वो भी यहाँ आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और देन उसके बाद हम बप्पा को ऊपर लेके गए, वहाँ पे भी हमने उनका आसन लगाया। उसके बाद सभी लोग ने, जितने लोग हैं वहाँ पे सभी लोग ने वापस उनकी, ये हमारी लास्ट आरती थी तो हम सारे ने मिल के इनकी एक लास्ट आरती की। और यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे मतलब होते हैं ना, टोटल लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। तो हमारे घर के भी लोग करते हैं और यहाँ पे हम लोग ने भी किया। और आप लोग देखेंगे ना मेरा ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है क्योंकि ये मेरा
गोला है ना, ये किसी और के साथ आरती करने नहीं जाता, बस मेरे साथ ही आती है। तो मेरा इस पे भी ध्यान रहता ही रहता है हमेशा कि कहीं इधर उधर जा रही है तो क्या, बस इसको भी करा रही थी मैं आरती। तो यहाँ पे हमारी आरती हो रही थी कंप्लीट। उसके बाद हम करेंगे पप्पा का विसर्जन। तो ये देखिए, ये डेक भी हमारा 2020 का ही ख़रीदा हुआ है भाई, मतलब जब कोरोना लगा था, बस हम इसी के लिए इसको यूज़ करते हैं। और आप बैकग्राउंड में नारे सुन सकते हैं कि गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी है। इस तरह से हम लोग नारे लगा रहे होते हैं और डीजे बजता है, बट सब कुछ होता रहता है, पर थोड़ा सा एक दिल में एक अजीब सा कसक रहता है भाई। जा रहे हैं घर से, कोई भी अपना प्रिय जाता है तो थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, और 10 दिन इनकी सेवा करो, उसके बाद इनको विदा करो तो थोड़ा तकलीफ़ तो होता ही है ना। तो यहाँ पे पप्पा को डुबाने के बाद, मतलब अब बहुत बड़ा डेग हमारा नहीं था, इसलिए थोड़ी मूर्ति बाहर रह जाती है। तो ये धीरे धीरे मिट्टी गल जाती है, हम ऊपर से इसको ढक देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारे ही लोग अपना, मतलब इनके ऊपर जल चढ़ाते हैं, और इसी तरह से हम लोग अपने पप्पा को विदा करते हैं, एक एक जने जल चढ़ा के। देन उसके बाद बहुत सारा गरबा खेलते हैं, बट हाँ, मेरी रिकॉर्डिंग यहीं तक हो पाई थी जहाँ तक सब लोग जल चढ़ा रहे हैं। उसके बाद बहुत काम हो जाता है, सब 56 भोग की तैयारी करना, ये सब, मतलब 56 भोग जो रहता है उस सब लोगों को बांटना, खिलाना। तो इस वजह से सारी चीज़ें मेरी रह जाती हैं। उसके बाद बहुत सारा मस्ती करते हैं हम लोग। इनको जल चढ़ाने के बाद यहाँ पे पहले मैंने गोले को भी अपने चढ़वा दिया है जल। इसको भी सारी चीज़ें करनी होती है, बट अभी आता नहीं है तो सारी चीज़ मुझे करानी पड़ती है क्योंकि छोटू सी है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको पीने जा रही थी ये चढ़ाने के बाद। उसके बाद मैंने चढ़ाया जल, और उसके बाद मैंने पप्पा से विश मांगा कि हे पप्पा, जैसे आप इस साल आए थे इसी तरह से आप हर साल आइए। इसके साथ मैंने अपना ब्लॉग ख़त्म किया। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गणपति बप्पा मोरया। बाय गाइस, लव यू ऑल।